रेशम की गुड़िया। शबनम एक खामोश ताबा, हसास दिल की लड़की थी। वो अक्सर दुनिया की भीड़ में तन्हाई महसूस करती थी। उसे बचपन से ही गुड़ियों का शौक था, लेकिन एक गुड़िया जो नानी अम्मा ने दी थी, वो उसकी सबसे अजीज थी। सफेद रंग की वो गुड़िया रेशम के लिबास में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें कुछ इस तरह बनी थी कि वो जैसे सब कुछ देखती हो। रेशम की वो गुड़िया शबनम के दिल का राजदार बन चुकी थी। वो जब खुश होती, गुड़िया के साथ बातें करती, जब रोती तो गुड़िया को गले लगाकर चुप हो जाती। उसका ख्याल था कि गुड़िया उसे समझती है, जैसे उसके दिल की आवाज सुन सकती हो। वक्त गुजरता गया, शबनम बड़ी होती गई। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, मसरूफ जिंदगी। मगर वो गुड़िया हमेशा उसके बिस्तर के सिरहाने मौजूद रही। वो बचपन की चीज थी, मगर शबनम के लिए वो एक यादगार थी, जैसे उसकी मासूमियत का आखिरी निशान। एक दिन शबनम की माँ ने कहा, ये गुड़िया अब रख दो किसी अलमारी में, तुम अब बड़ी हो गई हो। शबनम ने मुस्कुरा कर गुड़िया को हाथ में लिया, जैसे उससे इजाजत ले रही हो। फिर आहिस्ता से उसे एक खूबसूरत लकड़ी के डिब्बे में रखकर बंद कर दिया। जिंदगी आगे बढ़ती रही। शबनम की शादी हो गई, वो अपने शौहर के साथ दूसरे शहर चली गई। कई साल गुजर गए। वो अब 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन अंदर कहीं एक खलासा रहता था। उसे अक्सर रात को नींद नहीं आती थी, जैसे कोई कमी हो। एक दिन शबनम अपनी माँ के घर आई। पुरानी चीजें देखते हुए उसे वो लकड़ी का डिब्बा याद आ गया। जब उसने उसे खोला, तो रेशम की गुड़िया वैसी की वैसी थी। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। तुम्हें याद था ना? शबनम ने धीरे से कहा, जैसे गुड़िया से बात कर रही हो। वो लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। शबनम को अपना बचपन, अपनी नानी अम्मा, अपने वो मासूम दिन याद आ गए। रेशम की गुड़िया अब महज खिलौना नहीं थी, वो उसके जज्बात, यादों और बचपन की रूह थी। शबनम ने गुड़िया को अपनी बेटी के हाथ में दिया। ये मेरी सबसे कीमती चीज है, अब तुम संभालोगी। बेटी ने हैरानी से गुड़िया को देखा। ये तो बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत खूबसूरत है। शबनम ने मुस्कुरा कर कहा, ये सिर्फ पुरानी नहीं, ये एक कहानी है, जो अब तुम्हें संभालनी है।